अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, होप सो यू आर विल बी गुड एंड फाइन। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि जिस तरह मैंने वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करके आप लोगों को समझाया था, बेसिक्स उसकी। तो ये कि भाई आप हमें नॉन वर्बल के बारे में भी कुछ वीडियोस बना के हमें समझाने की कोशिश करें, तो आज एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं उसकी भी। सो लेट्स स्टार्ट, देर किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें अगर आप देखें तो सर्कल आपको राइट साइड पे ऊपर नज़र आ रहा है, फिर राइट साइड पे नीचे आया, फिर लेफ़्ट साइड पे नीचे आया, तो अब लेफ़्ट साइड पे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो ये ए वाला जो है आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, अब अगर आप देखें तो एक सर्कल है, फिर दूसरे शेप में सर्कल के अंदर सर्कल आ गया, फिर एक ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ गया, तो अब एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर ही स्क्वायर आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, फिर एक स्क्वायर बन गया, फिर दो लाइनें हैं, तो फिर एक स्क्वायर ही बनना चाहिए। सो 5 इज़ राइट आंसर। फोर्थ वन आपके पास है, आप एक ट्रायंगल देख रहे हो सर्कल के अंदर जिसकी बेस नीचे है, फिर लेफ़्ट हुई, फिर ऊपर हुई, फिर राइट हुई, तो फिर अब नीचे होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 आएगा। फिफ्थ वन आपके पास है, एक आपको कर्व्ड लाइन नज़र आ रही होगी, वो पहले टॉप पे लेफ़्ट साइड पे है, फिर टॉप पे राइट साइड पे आ गई, ठीक है। अब बॉटम में राइट साइड पे है तो बॉटम में लेफ़्ट साइड पे होगी। सो ये वन जो आपके पास है ये राइट आंसर है इसका। अच्छा जी, इसके बाद सिक्स क्वेश्चन आपके पास है। सिक्स क्वेश्चन में अगर आप सर्कल के अंदर एक सर्कल देखें तो वो पहले टॉप पे है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ है, फिर वो लेफ़्ट हुआ, फिर वो बॉटम की तरफ आया, फिर वो राइट पे होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपके पास 3 1 है, ये वाला जो आपके पास है। इसके बाद आपके पास एक फिगर है जिसमें प्लस का निशान जो है वो आपको टॉप के ऊपर टॉप लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, फिर टॉप राइट पे हो गया, ठीक है। तो बॉटम राइट है तो इसके बाद जो होगा वो बॉटम लेफ़्ट के ऊपर होगा। तो अगर आप नीचे 2 3 और 4 को देखें तो आपके पास तीनों में प्लस का निशान जो है वो लेफ़्ट बॉटम में आ रहा है। तो भई अब इसमें हमने क्या करना है, तो इसमें नीचे जो कर्व्ड लाइन है, ठीक है, कर्व्ड लाइन पहले राइट साइड पे बॉटम में है, फिर लेफ़्ट साइड पे बॉटम में हुई, अब राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे वो टॉप पे हुई, तो अब राइट साइड पे वो टॉप पे होगी, ठीक है। सो फोर्थ वन जो है वो आपके पास राइट आंसर बनता है। इसके बाद आपके पास एट्थ क्वेश्चन है, एक अगर आप देखें एक फिगर जो है वो बना हुआ है, ये पहले वाला जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसका एक क्वार्टर जो है वो फिल है, फिर आधा फिल हुआ, फिर पूरा फिल हुआ, ठीक है। सो इसके बाद फिर अगर आप देखें तो एक जो ये वाला फिगर है, ये क्वार्टर फिल हुआ, इधर आप देखें तो सेमी आधा यानी कि आधा फिल हुआ है। तो इनमें से कोई ऐसा फिगर होगा जो पूरे का पूरा फिल हो, तो वो आपके पास ये वन वाला बन रहा है, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दो क्रॉस ऊपर की तरफ हैं, फिर वो लेफ़्ट हो गए हैं, फिर नीचे हैं, फिर राइट हो गए हैं, फिर सेम वो ऊपर की तरह के होंगे, यानी कि शुरू में होंगे। तो ऊपर बाएं नीचे दाएं, फिर ऊपर बाएं नीचे दाएं, इस तरह की ये सीक्वेंस चल रही है। सो अभी इसमें फिर ये फर्स्ट वाला आएगा। इसके बाद टेंथ वाला बहुत आसान है, एक ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, तो सेम उसने जो अंदर है उसको बाहर कर लिया और जो बाहर है उसको ऊपर कर लिया, ठीक है। तो ट्रायंगल इसके स्क्वायर के ऊपर आ गया, आप देख रहे हैं, और अंदर जो स्क्वायर था उसको उसने स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया। अब ये सेम इसमें होगा कि ट्रायंगल बाहर आ जाएगा और ये जो सर्कल है ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो सेम इसके नीचे वाली ये थर्ड वन जो है वो इसका राइट आंसर है। अच्छा, 11th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा, आप देखें चार आपके पास स्क्वायर हैं, एक सर्कल है, तो सर्कल डिफरेंट है, ज़ाहिर सी बात है। इसके बाद 12th है, विच वन इज़ डिफरेंट, तो चार आपके पास ट्रायंगल हैं, एक आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर ज़ाहिर सी बात है, रेस्ट वन आउट होगा। उसके बाद है विच वन इज़ डिफरेंट, 13 क्वेश्चन है, तो चार आपके पास ऐसे फिगर्स हैं जो कि या तो दो लाइनें हैं या तीन लाइनें हैं, लेकिन ये आपके पास स्क्वायर जो है वो चारों लाइनें उसके आपस में मिल रही हैं, तो ये आपको डिफरेंट लग रहा होगा, ठीक है। फिर आपके पास 14 क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। इसमें आप देखें तो जो एक स्क्वायर है उसके दरमियान जो लाइनें हैं वो बाकी सारी कर्व्ड हैं, और जो दो वाला पॉइंट है, टू सेकंड वन, इसमें आप देखें तो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हैं। बाकियों में देखें तो आप एंगल टू एंगल आ रही है। अच्छा जी, 15th वन आपको क्या कहता है, विच वन इज़ डिफरेंट, तो इसमें अगर आप देखें तो बाकी जितने पांच में से जितनी भी आपको शेप्स नज़र आ रही हैं उसमें तीन किस्म के आपको
शेप्स उसमें मिलेंगी, ठीक है। हर एक इसमें या तो वो दो ट्रायंगल के साथ एक स्क्वायर होगा या दो स्क्वायर्स के साथ एक ट्रायंगल होगा, लेकिन ये जो वन आपके पास है इसमें आप देखें तो दो ट्रायंगल और दो स्क्वायर आपको दिए गए हैं। सो ये तमाम से मुख्तलिफ है। इसके बाद आपको 16th वन देखें तो एक आपके पास फिगर दिया गया है जिसके ऊपर प्लस का निशान है, फिर दूसरा ट्रायंगल है जिसमें आपके पास एक एरो का निशान है, और तीसरा आपके पास एक बड़ा सा प्लस है जिसके ऊपर क्रॉस का निशान है, ठीक है। तो अब आप तीन चीज़ों को देखना है कि एक उसमें स्क्वायर है थोड़ा सा टेढ़ा सा, एक ट्रायंगल और एक प्लस का निशान बड़ा सा। तो हमारे पास नीचे फिर आ गया प्लस आ गया, स्क्वायर भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया। फिर तीसरे में आप देखें तो ट्रायंगल है आपके पास, प्लस है, लेकिन वो जो ऊपर आपको स्क्वायर की तरह का निशान नज़र आ रहा है वो नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि वो आ जाएगा। अब नीचे आप देखें तो 2 और 5 दोनों उस जैसे हैं, तो अब हमने उनके ऊपर जो प्लस तीर का निशान और क्रॉस था वो देखना है। तो आप देखें तो ये तीसरे में ये ट्रायंगल के ऊपर क्रॉस आया हुआ है, प्लस के ऊपर प्लस आया हुआ है, और वो तीर का निशान जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर की शेप आनी थी और उसके ऊपर ये तीर का निशान भी आना होगा। सो ये था इसका आंसर। इसके बाद 17 के ऊपर अगर आप आ जाएं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक स्क्वायर है उसमें एक लाइन है, ठीक है। फिर दूसरे स्क्वायर में दो लाइनें होंगी, यानी कि जो अंदर उसकी लाइनें हैं वो डबल की गई हैं। तो सेम अगर आप देखें तो ट्रायंगल के अंदर दो लाइनें हैं, तो नेक्स्ट बनने वाला ट्रायंगल जो है उसके अंदर चार लाइनें होंगी। तो वो आपके पास वन जो है वो बन रहा है राइट आंसर। 18th आपके पास सिंपल है, ठीक है, कि एक में आपके पास टॉप लेफ़्ट साइड के ऊपर एक स्पेस है, फिर टॉप राइट साइड के ऊपर आ गया, ठीक है। सेम इस तरह फिर आपके पास वो टॉप वो बॉटम में राइट साइड के ऊपर आ गया। फिर आपके पास एक दूसरी जो शेप बन रही है उसमें ऊपर फिर राइट फिर नीचे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक एक किस्म का अगर आप देखें ना तो क्लॉक वाइज चल रहा है। इसको आप ज़रा देखें, पहले लेफ़्ट है, फिर राइट आया, फिर राइट नीचे, फिर लेफ़्ट नीचे, फिर लेफ़्ट। तो सेम इस तरह। तो अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो राइट आंसर है वो 3 बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप तवज्जो से फिर भी देख लीजिएगा। 19th क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेम ये भी क्लॉक वाइज है। जो ये स्क्वायर के अंदर जो शेप है इसको आप क्लॉक वाइज घुमाते जाओ, ठीक है। इसको आप क्लॉक वाइज घुमाते जाओ तो ये किस जगह के ऊपर आ रही है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले वो लेफ़्ट साइड पे बॉटम में है, फिर लेफ़्ट पे राइट पे गई, फिर राइट पे बॉटम में आई, ठीक है। इसी तरह से ये घूम रही है क्लॉक वाइज, ठीक है। तो अब ये यहाँ थी, तो ये मेरे ख़्याल से इसका वन जो है वो राइट आंसर बन रहा है। जितनी आपकी अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तो आप वहाँ पेपर में जो है उतनी आसानी से इसको कर सकोगे। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू होता है वर्बल और नॉन वर्बल में, अक्सर लोगों को आता होता है लेकिन टाइम ना होने की वजह से वो इसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो टाइम आपके पास बहुत कम होता है तो आपको इसको बड़ा ही जल्दी से लेके चलना होता है। तकरीबन लोग गैस करते हैं तो गैस भी आपका एक ऐसा गैस लगना चाहिए जो कि करेक्ट होना चाहिए। सो 20th वन लास्ट आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें आप देखें तो आपको पहले एक स्क्वायर नज़र आ रहा है जिसमें 4 सर्कल हैं, 2 स्क्वायर अंदर उसके, फिर 3 सर्कल 3 स्क्वायर, एक उधर से सर्कल कम होता जा रहा है, इधर से स्क्वायर उसके अंदर ब्लैक कलर में इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे तीनों में भी आप देख सकते हो कि पहले 3 सर्कल हैं, 1 स्क्वायर है, फिर 2 सर्कल 2 स्क्वायर, फिर 1 सर्कल 3 स्क्वायर हो गए। तो सेम इस तरह 2 सर्कल हैं, 1 स्क्वायर भी नहीं है, फिर 1 स्क्वायर हुआ तो 1 सर्कल आ गया, ठीक है। अब तीसरे में 1 सर्कल भी नहीं होगा और स्क्वायर 2 होंगे। सो राइट आंसर इज़ 4th वन, ठीक है। ये आपके पास राइट आंसर होगा। सो ये थे 20 नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सॉल्यूशंस। होपफुली आप तमाम को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमसे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।